हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर। तो बेटा हम करने जा रहे हैं जर्नल ओरिजिनल एंट्री बुक्स होती है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। तो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री दैट इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल को करने से पहले हम कुछ गुड्स के बारे में देखेंगे और गुड्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं वो करेंगे। अब देखिए गुड्स क्या होता है। किसी भी बिजनेस के लिए गुड्स में वो कमोडिटी होती है इन विच बिजनेस डील, जिसमें बिजनेस डील करता है उसके लिए वो गुड्स होता है। गुड्स फॉर बिजनेस परचेज द गुड्स फॉर रीसेल, यूज करने के लिए नहीं परचेज करता, रीसेल करने के लिए परचेज करता है, वही गुड्स होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो एक क्लॉथ बिजनेसमैन है। क्लॉथ बिजनेस में अगर परचेज क्लोथ्स तो हम इसे कहेंगे कि गुड्स परचेज किया। ठीक है। अब क्लॉथ बिजनेस में जो क्लॉथ है वो गुड्स है, क्योंकि बिजनेस डील किस में कर रहा है? क्लॉथ्स में कर रहा है। तो क्लॉथ्स क्या हुआ? बिजनेस के लिए गुड्स हुआ। तो परचेज गुड्स हुआ है क्लॉथ। लेकिन अगर यही क्लॉथ बिजनेसमैन अगर अपने कस्टमर्स की सीटिंग के लिए सोफा सेट या चेयर परचेज करता है, जिसे हम फर्नीचर बोलेंगे, अगर फर्नीचर परचेज करता है तो फर्नीचर परचेज किया, पर्पज क्या हुआ कि वो जो भी उसके कस्टमर आएंगे उसके बिजनेस में कपड़ा खरीदने के लिए, तो वो उन्हें वहां बैठाएगा। इसका मतलब जो सोफा सेट या जो चेयर उसने परचेज की हैं वो अपनी संस्था में यूज के लिए खरीदी हैं, उन्हें रीसेल तो नहीं करना। तो ये जो परचेजेस है, जो उसने परचेज किया है फर्नीचर, ये उसके लिए एसेट। ठीक है। अगर क्लोथ्स में सेल परचेज करे तो वो गुड्स है उसका। लेकिन अगर क्लोथ के अतिरिक्त अगर कुछ भी खरीदता है, जैसे फर्नीचर खरीदा है बैठने के लिए, तो ये उसके लिए एसेट है। तो आपको इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस पता होना चाहिए कि गुड्स किसके लिए यूज होता है और एसेट किसके लिए यूज होती है। अब हम जर्नल करने से पहले गुड्स से रिलेटेड जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं जिन्हें हम जर्नल में यूज करेंगे, उन अकाउंट्स को एक बार देखेंगे। गुड्स से रिलेटेड अकाउंट। अब गुड्स किसे कहेंगे? गुड्स उस कमोडिटी को कहते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है। जैसे क्लॉथ बिजनेसमैन के लिए क्लॉथ गुड्स है, फर्नीचर बिजनेसमैन के लिए फर्नीचर गुड्स है। ठीक है। तो गुड्स से रिलेटेड जो जर्नल में है हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल है परचेजेस अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट, जब भी बिजनेसमैन गुड्स को परचेज करता है तो इंस्टेड ऑफ द गुड्स अकाउंट डेबिटेड, ही शुड डेबिटेड द परचेज अकाउंट। ठीक है। जब भी गुड्स को परचेज करेगा ना बेटा, तो अभी आपको गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करना। गुड्स अकाउंट को डेबिट करने की बजाय आपको परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। जब भी गुड्स परचेज हो तो याद रखना परचेज अकाउंट डेबिट। सेकंड है हमारा सेल्स अकाउंट। इसमें देखिए जब भी बिजनेस गुड्स को सेल करता है, अब सेल करने के पर्पज से तो खरीदा है, जब भी गुड्स को सेल करता है तो हम गुड्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ द क्रेडिटेड द गुड्स अकाउंट वी शुड क्रेडिटेड द सेल्स अकाउंट। क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे गुड्स का परचेज हुआ, गुड्स की सेल हुई, लेकिन गुड्स अकाउंट नहीं लिखा हमने। जब गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेजेस अकाउंट आएगा, और जब गुड्स को सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट आएगा। ये केवल गुड्स की बात हो रही है, एसेट की बात नहीं हो रही है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट, इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी बोलते हैं।
जब भी परचेज किया हुआ कोई भी रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड्स है, अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया तो हम सप्लायर को उसे वापस कर देते हैं। ठीक है, गुड्स हम वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट आएगा। ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट बेटा क्रेडिट होता है, याद रखना है जर्नल के टाइम। अब ये क्रेडिट क्यों हुआ, इसका रीजन भी मैं बता रही हूँ। मैंने आपको बताया था परचेज और सेल दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अब रूल बताइए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल तो होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द लॉसेस। अब हम परचेजेस को अपना एक्सपेंसेस मानते हैं और एक्सपेंसेस मान के हम इसे एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल को हम इनकम मानते हैं और इनकम को नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम इनकम को क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब परचेज रिटर्न अकाउंट भी नॉमिनल ही अकाउंट है। परचेज रिटर्न से बताइए क्या हमारी परचेजेस कम नहीं हो जाती, डिक्रीज नहीं हो जाती? बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। मान लो मैंने 10,000 का परचेज किया, 10,000 में से 2,000 का मैंने रिटर्न कर दिया, तो टोटल परचेजेस मेरी कितनी हुई, 8,000 हुई ना, क्योंकि 2,000 का तो मैंने वापस कर दिया। तो 8,000, इसका मतलब परचेज रिटर्न परचेज को कम करता है, डिक्रीज करता है, और अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज हो तो वो होंगे क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंसेस को ये डिक्रीज कर रहा है तो ये होगा क्रेडिट। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट, जिसे हम और क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है। ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ये सेल को कम करेगा, सेल तो हमारी इनकम थी, इनकम को कम करेगा तो हम इसे डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसे डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारे इनकम को कम कर रहा है। एक हमारा अकाउंट होता है स्टॉक अकाउंट। मेन तो आपके ये चारों ही पॉइंट हैं। तो परचेजेज और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकी रिटर्न है हमारा नॉमिनल अकाउंट है। परचेज हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंसेस है। सेल हमेशा क्रेडिट होता है, इनकम है। परचेज अगर डेबिट होता है तो इसका अपोजिट होता है परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट होता है। सेल का अपोजिट होता है सेल रिटर्न, ये डेबिट होता है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेजेज अकाउंट, जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो सेल अकाउंट, गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद इन चारों अकाउंट्स के बाद हमारा एक और छोटा सा मेन टॉपिक है, उसके बाद हम जर्नल स्टार्ट करेंगे। ये चीजें हमें जर्नल बनाते टाइम हेल्प करेंगी ताकि हमारा क्वेश्चन किसी भी तरह से गलत ना हो। इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन, ये बेटा आपके मैं 3 पॉइंट बताऊंगी और ये रिलेटेड है सेल्स और परचेज अकाउंट के लिए, सेल्स और परचेज के लिए। ठीक है, रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेज। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में, इन एनी ट्रांजैक्शन, if the name of purchaser or seller, ठीक है, is not given, किसी भी ट्रांजैक्शन में जो सेल है या परचेज है, ना तो परचेजर का नाम दिया हुआ है ना सेलर का नाम दिया हुआ है, नेम इज नॉट गिवन, देन जो ट्रांजैक्शन है आप उसे कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करोगे, वो कैश ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, गुड्स परचेज्ड for rupees
10,000, गुड्स परचेज 4 रुपीज 10,000। यहाँ किससे परचेज किया, परचेजर का नाम नहीं दे रखा। अगर नाम नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो ये कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन। इसका मतलब हमने परचेज किया और कैश उसी टाइम हमने पे कर दिया। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। अगर परचेजर और सेलर का नाम ट्रांजैक्शन में ना लिखा हो तो वो कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, इन एनी ट्रांजैक्शन if the name of purchaser or seller is given in question, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर परचेजर और सेलर का नाम दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में देखिए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स फॉर रुपीज 10,000। अब यहाँ पे आपको सेलर का, परचेजर का नाम दे दिया कि हमने परचेज किया, एक्स से परचेज किया है 10,000 का गुड्स, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर नाम दे दिया है तो वो बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सा होता है कि हमने केवल परचेज किया है और उधार में परचेज किया है, आज हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आज हम कैश पे नहीं कर रहे हैं, हमारी संस्था से कैश नहीं जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कि अगर परचेजर सेलर का नाम दे रखा है तो कैश ट्रांजैक्शन, नहीं दे रखा है तो कैश ट्रांजैक्शन। अगर नाम दे रखा है और कैश वर्ड यूज नहीं कर रखा तो आपका आएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जो थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है जो नेम है, नेम ऑफ परचेजर और सेलर is given in the question along with cash, along with cash, कि आप परचेजर और सेलर का नाम भी दे रखा लेकिन साथ साथ कैश भी लिखा हुआ है, तो दैट इज कैश ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल देखिए, इसी एग्जाम्पल को कन्वर्ट करेंगे। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स फॉर कैश फॉर रुपीज 10,000। इस क्वेश्चन में परचेजर का नाम भी है और फॉर कैश भी लिख दिया है कि एक्स से खरीदा लेकिन नकद खरीदा है। अब भाई कैश लिख ही दिया तो हमें डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो है ही कैश ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, तीनों को आप अच्छी तरह याद रखोगे कि कब हमें क्रेडिट ट्रीट करना है, कब कैश ट्रीट करना है। तो अगर केवल नाम नहीं दे रखा, केवल यही दे रखा है कि फॉर इतना, ना कैश दे रखा ना नाम दे रखा, तो कैश ट्रांजैक्शन। अगर कैश दे ही दिया तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, वो तो कैश ट्रांजैक्शन है ही है। अगर केवल नाम दिया है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स, कैश और क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, तो आप उसे क्रेडिट ट्रीट करोगे। ये तीनों ही पॉइंट आपको सेल और परचेज से रिलेटेड है, ओनली सेल और परचेज से। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस की बात करते हैं हम, एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस को अगर नाम दे रखा है कि सैलरी पेड टू गोपाल, सैलरी पेड टू गोपाल, तो उस कंडीशन में, एक्सपेंसेस की कंडीशन में ये रूल फॉलो नहीं होंगे। वहां पे ये माना जाएगा कि एक्स को सैलरी कैश में पे की गई है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस अलग चीज है, उनको हम इनके साथ शामिल नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी समझ आए होंगे। इनके अपनी कॉपी पे क्वेश्चन करने से पहले ये जो आज जितने भी पॉइंट कराए हैं रिलेटेड टू गुड्स अकाउंट, और ये 3 पॉइंट कॉपी पे आपके होने चाहिए। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जर्नल के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब परफॉर्मा, देयर आर 5 कॉलम, 5 कॉलम बनाए थे हमने। जर्नल, फर्स्ट कॉलम क्या, डेट, लाइन लगाने के लिए सभी बच्चे स्केल का यूज करेंगे। पार्टिकुलर का सबसे मार्जिन ज्यादा रखना है, पार्टिकुलर। एलएफ तो बिल्कुल नाम मात्र का ही बनाएंगे, सबसे कम मार्जिन एलएफ में होता है। लेजर फोलियो,
अमाउंट के 2 कॉलम दोनों इक्वल अमाउंट के बनाएंगे, इक्वल मार्जिन के बनाएंगे। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, रुपीज, और फिर एक लाइन लगा देनी है आपको। ये हमारा जर्नल का परफॉर्मा बन गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में है आपका फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले डेट देखेंगे 2019 जनवरी 1। तो ईयर एक बार ही लिखना है जब तक चेंज ना हो, बार बार नहीं लिखना। मंथ भी एक बार लिखना है जब तक चेंज ना हो। तो जनवरी 1 पहले मंथ लिखोगे, उसके बाद डेट मेंशन करोगे। ठीक है, 1 जनवरी नहीं लिखना, जनवरी 1। तो ट्रांजैक्शन हुआ है सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। अब मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह पढ़ें, फिर ये देखें कि कौन से 2 अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सियाराम स्टार्टेड बिजनेस, सियाराम मालिक है। ध्यान दें, मालिक का नाम किसी भी अकाउंट में नहीं आता। मालिक के लिए 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट है, सियाराम नहीं लिखोगे। आप कैपिटल लिख रहे हो, वो सियाराम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मालिक का नाम कभी भी नहीं आता जर्नल एंट्री में। उसके अकाउंट कौन से हैं? कैपिटल अकाउंट है। तो भाई जब भी बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा एक तो ओनर है और ओनर के अकाउंट को मैंने बोला हम कैपिटल बोलेंगे। तो भाई एक तो कैपिटल अकाउंट है और दूसरा संस्था में क्या आ रहा है? संस्था में कैश आ रहा है। मालिक ने कैश लगाया है बिजनेस में, तो बिजनेस को क्या मिला? कैश मिला। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है कैश। ठीक है, रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन। कैश आया है तो डेबिट होगा। डिसाइड हमने कर लिया कि कैश डेबिट होगा। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल ओनर है, ओनर पर्सनल अकाउंट है, ओनर गिवर है, यहाँ पे वो कैश दे रहा है बिजनेस को। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जर्नल एंट्री करते हैं हम। डेबिट वाला पहले लिखेंगे तो कौन सा है? कैश। अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, यहाँ DR डेबिट शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। LF के बारे में कुछ नहीं कह रखा, हम छोड़ देंगे, कुछ लिखेंगे नहीं। अमाउंट है आपका 50,000। डेबिट का हमने रिकॉर्ड कर दिया। क्रेडिट में बताइए कौन सा? क्रेडिट 2 यूज करेंगे। यहाँ करें 2 नहीं, कुछ मार्जिन छोड़ के यहां से स्टार्ट करें। 2 कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट वाले कॉलम में डालें 50,000, बिल्कुल सामने होना चाहिए। उसके बाद नरेशन लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 4 एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और लाइन लगा दीजिए पार्टिकुलर के कॉलम में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसके बाद है सेकंड है आपका, 2 जनवरी को है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, फॉर कैश वर्ड आ गया है। क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? यस। 20,000 का गुड्स परचेज किया है। फिर से हम 2 अकाउंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। हमने गुड्स परचेज किया है। गुड्स परचेज करना अभी अकाउंट बताया था, कौन सा अकाउंट है? परचेजेस अकाउंट है। क्या ये नॉमिनल है? यस। क्या ये डेबिट होता है? यस, परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। दूसरा, हमने कैश में पे किया है। हमारी संस्था से क्या जा रहा है? हमारी संस्था से कैश जा रहा है। कैश क्या रियल अकाउंट है? यस। रियल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो 2 अकाउंट, परचेज और कैश। सेकंड, यहाँ मैंने ना तो मंथ लिखा ना ईयर लिखा, पहले ही बताया है जब तक ये चेंज ना हो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ डेट डालेंगे। 2 डेबिट कौन सा होगा? परचेज, परचेजेस अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट कौन सा होने वाला है? कैश होने वाला है, कैश अकाउंट। अमाउंट है आपका 20,000, डेबिट वाले के सामने, क्रेडिट वाले के सामने। अब हम
ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जिसे नरेशन बोलते हैं, फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, और लाइन लगा देंगे ओनली इन द कॉलम ऑफ पार्टिकुलर। 2 एंट्री हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भाई 4 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। अभी वो 3 पॉइंट बताए थे, यहाँ केवल परचेजर का नाम दे रखा है कि सुभाष से परचेज किया, तो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो भी परचेज तो किया है, एक अकाउंट तो परचेज है, लेकिन अब की बार हमने कैश पे नहीं किया, ठीक है। अगर कैश पे नहीं किया तो परचेजर का नाम लिखा जाएगा सुभाष। सुभाष गिवर है या रिसीवर है। अब हमने परचेज किया, सुभाष ने हमें जो गुड्स है वो दिया है या लिया है, सुभाष गिवर है, ठीक है। तो सुभाष गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर, तो सुभाष को करेंगे हम क्रेडिट। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश की जगह नाम आ जाएगा, तो 4 जनवरी को है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। अब मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट के साथ आप जैसे नाम है ह्यूमन बीइंग्स के, तो बेटा यहाँ पे परचेज अकाउंट है टू सुभाष है, और ये हमारा अमाउंट था 12,000। अब आप नरेशन लिखोगे, यहाँ पे सुभाष से परचेज किया है, क्रेडिट माना है, तो देखो अंतर कितना है, ये कैश परचेजेज है, ये क्रेडिट परचेजेज है। कैश परचेजेज में टू कैश आता है, क्रेडिट परचेज में जिससे परचेज करे उसका नाम आता है। तो 4 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष, और लाइन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो परचेजेस है हमारा 12,000 का सुभाष को हुआ है। सुभाष बताइए हमारा डेटर्स है या क्रेडिटर्स है, जिनको हम क्रेडिट, जिनसे हम क्रेडिट में परचेज करें, क्या वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्या वो हमारी लाइबिलिटी है, क्या हमें भविष्य में सुभाष को 12,000 पे करना है, यस पे करना है, तो ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिट होते हैं, लाइबिलिटी है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने किया था। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अभी जो पॉइंट आज आपको बताए हैं कॉपी पे नोट डाउन करोगे आप इन्हें ध्यान से, और एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है पीछे से 9th चैप्टर का वो आप यहाँ पे करोगे।